सोशल मीडिया के जमाने में पनप रहे प्यार की कोई सरहद नहीं है। कभी एक क्लिक से शुरू हुई बात अब हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके शादी तक पहुंच रही है। ऐसा ही एक अनोखी प्रेम कहानी विदिशा से सामने आई है, जहां त्रिपुरा की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ प्रेमी के पास पहुंची और 7 फेरे ले लिए। ये कहानी है त्रिपुरा के अगरतला की रहने वाली रिंकी शाह की। रिंकी ने बताया कि वह करीब 1.5 साल से स्नैपचैट के जरिए प्रदीप जाटव से बातचीत कर रही थी। बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर रिंकी ने फैसला लिया प्रेमी के पास पहुंचने का। रिंकी ने बताया कि उसने अपने गहने सोने की चैन 18,500 रुपए में बेचकर फ्लाइट का टिकट खरीदा और अगरतला से कोलकाता तक हवाई सफर किया। इसके बाद कोलकाता से भोपाल आने वाली एक मालगाड़ी में बैठकर 2 दिन का लंबा सफर तय कर विदिशा पहुंची। यहाँ आकर उसने प्रेमी प्रदीप के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। रिंकी का कहना है कि वह प्रदीप के साथ ही रहना चाहती है। इधर जब त्रिपुरा पुलिस रिंकी की तलाश में विदिशा पहुंची तो रिंकी ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी मर्जी से आई है और अब प्रदीप के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई। रिंकी शाह स्नैपचैट में ऑनलाइन पे ऑनलाइन क्या आप दोनों एक दूसरे को बात हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी इच्छे से मतलब मैं आ गई हूँ। बस वहाँ मुझे ठीक से नहीं रख पा रही है। कोई लड़की तो ऐसे आसानी से कोई संसार नहीं छोड़ती है ना, कुछ ना कुछ तो वजह होती है, क्योंकि कुछ भी हो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। एक लेकिन आप कभी मिले नहीं थे और सिर्फ स्नैपचैट पे बात होती रही और इतना विश्वास हो गया बस कि अपनी किस्मत खुद लिख के ली। कितने साल लगातार बात की है आपने? 1.5 साल। 1.5 साल बात की। काय से आए वहाँ से? त्रिपुरा से मतलब कलकत्ता से 1500 किलोमीटर दूर। तो काय से आए थे, क्या साधन लिया? मैं इधर से आई हूँ, मतलब उदयपुर से अगरतला आई हूँ गाड़ी पे, बस पे। बस पे? हाँ, तो अगरतला से आई हूँ कलकत्ता फ्लाइट में, और फ्लाइट से जब उतरी हूँ मेरे पास पैसा नहीं था। हाँ। तो क्या हुआ कि सामान की जो ट्रेन आती है विदिशा, वो ट्रेन में मैं उठ गई हूँ दोनों बच्चों को लेकर। अच्छा, मतलब जो मालगाड़ी आती है उसमें आप बैठ करके आए? हाँ, मालगाड़ी से आए। हाँ, ठीक है। तो आपने शादी कर ली है? हाँ, वहाँ आके मैंने उनको कॉल करी। मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो रात को मैं रुकी थी स्टेशन में। तो सुबह उठ के मैं एक भैया को मिली है। भैया बोल रही है, दीदी तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने कॉल करी, मुझे मोबाइल चाहिए थोड़ा टाइम के लिए। तो उनको कॉल करी, तो भैया को लेके साथ में आई, तो मुझे लेके घर पे चली गई। आपके ये दोनों बच्चे हैं यहीं रहेंगे? नहीं, यही रहेंगे, मतलब ये तो छोटे हैं। हाँ। और उन लोगों मतलब दोनों बच्चों के ऊपर पिता की समान अधिकार है। मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकती हूँ। बेटी पढ़ाई कर रही है, बेटी बहुत समझदार है, तो बेटी को मैंने कही तुझे चलना है पापा के साथ चली जा, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन बच्ची तो अभी मेरी दूध पीती है, उसको मैं अलग से नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ही रहेंगे। मालगाड़ी में कितना सफर किया, कितने किलोमीटर आपने? मतलब पक्का 2 दिन लगी है। मालगाड़ी में 2 दिन निकाले? 2 दिन निकले। खाना पीना बच्चों का कैसे क्या हुआ? मेरे पास था 500 रुपया था। ओके। उसी से मतलब मैं खुद ना मतलब ऐसे चल गई बस। फ्लाइट के टिकट के लिए पैसे की? हाँ, मेरे पास एक चेन था, क्योंकि पूरा जेवर मेरे ससुराल ने रख दिया। एक भी जो नाक में है, जो रिंग में है, गले में एक छोटा सा एक चेन था, वो मैंने बेच दिया था 20,000 में। हाँ, 18,500 में टिकट काट लिया है इमरजेंसी में। दोनों बच्चों का? हाँ, दोनों बच्चे, क्योंकि मैं खुद की काटूंगी, दोनों बच्चे कहाँ से आएंगे? तीनों की काट दी। सर स्नैप पे चैटिंग चल रही थी, स्नैप पे ही बात हुई थी और करीबन 1.5 साल हो गया है। ठीक है। हाँ, उसके बाद परेशान थी ज़्यादा, तो बोलती थी परेशान हूँ, तो आने के लिए तैयार थी, आ गई है। विदिशा आई, आके 27 तारीख को आई, 28 तारीख को हमने शादी कर ली थी। हाँ, इसके 2 बच्चे थे, उनका क्या? इसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को साथ में लेके आई थी। हाँ, बच्चों को अपन ने अपनाया, ठीक है। शादी करी। अभी बोल रहे हैं कि एक बच्चा रहेगा, एक को लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। दोनों को? हाँ, दोनों बच्चों को पालेंगे, है ना। दोनों बच्चों की लिखाई पढ़ाई सब अपन करवाएंगे। मेरा नाम अरुणिमा आचार्य है। मैं त्रिपुरा स्टेट, जिला गुमती और सब डिवीजन उदयपुर से। क्या मामला है मैडम जी पूरा? मामला ऐसा है कि 15 तारीख को, लास्ट महीने की 10 तारीख को एक कंप्लेन ऐसा मिला था कि देवव्रत शाह बोल के एक ने एक किडनैपिंग का केस, उसके बीबी और 2 बच्चे की किडनैपिंग के केस में एक कंप्लेन आया था उधर वुमेन पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे हम लोग FIR रजिस्टर किया है। तो उसके बाद CDR SDR एनालिसिस के बाद ऐसे पता चला कि ये इधर किसी के हाथ पकड़ के इधर आ गई विदिशा में। तो हम लोग इसी सिलसिले में सर लोगों के साथ, वुमेन पुलिस स्टेशन मैडम के साथ, सर के साथ हम लोग ने वो बातचीत की है फोन के जरिए।
फिर तो बोला कि ये विक्टिम है, हम लोगों के इधर केस की एक विक्टिम है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग फैक्स वगैरह किया है वहाँ से, तो हम लोगों को ऐसे हेल्प किया है। तो आज हम लोग मैंने पहले आके उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, तो स्टेटमेंट के जरिए पता चला कि ये मतलब त्रिपुरा जाना नहीं चाहते हैं। इसी ने बोला है कि प्रदीप जाट बोल के किसी के साथ उसका सोशल मीडिया में उसके साथ बातचीत करते करते ये लव रिलेशन हो गई, तो इधर आ गई, अभी उसके साथ ही रहना चाहते, वो शादी भी कर लिए। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग उसको कोर्ट में दाखिल किए, कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशियल स्टेटमेंट किया है, रिकॉर्ड किया है। तो उस रिकॉर्ड में उन्होंने बोला है कि वो त्रिपुरा वापस नहीं जाना चाहते हैं, वो प्रदीप के साथ ही रहना चाहते हैं, देवव्रत के साथ नहीं जाना चाहते। और वो उसके दो बच्चे, एक 5 साल की है और एक 10 साल की है। तो 10 साल की एक लड़की है, तो लड़की अगर चाहे तो पापा के साथ जा सकते हैं। तो अभी लड़की विलिंग है, पापा भी लेने के लिए विलिंग है। तो हम कल या परसों फ्लाइट मिलने से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जो लगा है आपको, उसका क्या होगा? किडनैपिंग का अभी तो वो बयान दे ही दिया, जुडिशियल स्टेटमेंट में वो बोल ही दिया कि वो विलिंग आए हैं। तो अभी उसका तो मतलब केस ही खत्म है यहाँ पे, ये बालिक है। ये हाँ खुद ही आई है और आपको लेके नहीं आए? नहीं, लेके नहीं आई है। ओके। क्या है, ये रिंकी शाइस्ता 11 तारीख को मेरे थाने पे आई थी, महिला थाने पे। तो इसने बताया था कि मुझे एक फोन के द्वारा मतलब धमकी दी जा रही है, तो ये आवेदन देने आई थी। फिर हमने इससे आवेदन से पूछा, तो इसने बताया कि चैट के माध्यम से मेरी दीपक जाट से दोस्ती हो गई थी, कुलदीप जाट से मेरी दोस्ती हो गई थी। और मैं अपनी मर्जी से यहाँ आ गई थी अपने दोनों बच्चों को लेके, और मैंने दीपक जाट से शादी कर ली है। प्रदीप से मैंने शादी कर ली है और प्रदीप के साथ ही यहीं विदिशा में रहना चाहती हूँ। फिर हम इसी दौरान जब ये थाने आई थी, उसी दौरान त्रिपुरा पुलिस का फोन आया। तो मेरे यहाँ के एसआई नामदेव सर ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ एफआईआर उसके पति ने एफआईआर की है, तो बोले इसको सुरक्षित रखा जाए। तो वन स्टाफ सेंटर में हमने उसको सुरक्षित रखा गया। हमारे यहाँ से महिला भी जाती थी सुरक्षा के लिए। और कल त्रिपुरा पुलिस यहाँ आई है और उसने सब पूछताछ की है। वहाँ उसके पति ने एफआईआर कराई थी, लेकिन इसका कहना था कि रिंकी शाइस्ता का कहना है कि मुझे कोई बेला फुसला के भगा के नहीं लाया है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और दीपक जाट से मतलब प्रदीप जाट से मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, उससे दोस्ती हुई थी चैट के माध्यम से, और मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब मैं पहले पति के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। इसके पहले भी जो कभी मिले हैं क्या कि चैट पे ही हुई, पहली बार यहाँ पे आई है? ये पहली बार ही यहाँ आई है। आज क्या हुआ फिर? आज क्या करना? आज फिर हमने कहा कि ये बालिक है, फिर भी हमने माननीय न्यायालय में इसके 164 के बयान कराए हैं। तो इसने पूर्व पति के साथ जाने से मना कर दिया है और बोला कि यदि पति चाहता है तो बच्ची बड़ी है, वो पढ़ाई कर रही है, यदि बच्ची वो ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है, और बच्चा मेरा छोटा है तो उसकी देखरेख मैं ही करूंगी अभी फिलहाल में। ओके।